रामगढ़ गांव के कोने में स्थित मिट्टी का वह छोटा सा मकान सिर्फ 2 कमरों का था। दीवारें ढाने को थीं और छत पर पड़ी खपरैल हर बरसात में जवाब दे जाती थी। इसी अभावों से भरे घर में दीनदयाल अपनी पत्नी और 2 बेटियों माया और अंजलि के साथ रहता था। माता पिता ने दोनों बेटियों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन एक ही छत के नीचे पलने के बावजूद दोनों बहनों के विचार 2 विपरीत दिशाओं में बहते थे। सुबह के ठीक 5 बजते ही रामगढ़ गांव में पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो जाती। इसी वक्त माया की आंखें खुल जाती थीं। वह बिना समय गंवाए बिस्तर छोड़ती, अपनी हथेलियों को देखती और ईश्वर का आभार मानकर काम में जुट जाती। दूसरी तरफ कमरे के दूसरे कोने में अंजलि आड़े तिरछे पैर फैलाए गहरी नींद के मजे ले रही होती थी। उसे न तो घर की गरीबी की चिंता थी और न ही अपने बूढ़े माता पिता के गिरते स्वास्थ्य की। माँ, तुम इस धुएं में क्यों बैठ गई? हटिए यहाँ से, मैं चाय और दलिया बना देती हूँ। आप जाकर आराम कीजिए। अरे माया बेटी, तू अकेले कितना करेगी? रात को भी 12 बजे तक तू लालटेन की रोशनी में कपड़े सिल रही थी। तेरी आंखें लाल हो रही हैं। मेरी फिक्र मत करो माँ, मेहनत करने से शरीर बीमार नहीं होता। बस ये मुखिया जी के कपड़े आज समय पर सिल जाएं तो घर में राशन आ जाएगा। अंजलि, उठ जा अब। देख, सूरज की धूप आंगन पार करके अंदर आ गई है। उठकर हाथ मुंह धो और झाड़ू लगा दे। ओहो दीदी, सुबह सुबह दिमाग मत खराब किया करो। क्यों रोज रोज मुझे इस नरक जैसी जिंदगी का एहसास कराने जल्दी उठा देती हो? ये घर हमारा है अंजलि, नरक नहीं। और अगर स्थिति बदलनी है तो हमें खुद काम करना होगा। उठ और अपनी जिम्मेदारी संभाल। जिम्मेदारी तुम संभालो दीदी, तुम इसी काम के लिए बनी हो। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि मैं जिंदगी भर इस मिट्टी के घर में झाड़ू लगाऊं। मेरी किस्मत में जो ठाट बाट लिखे हैं ना, वो मुझे घर बैठे मिलेंगे। बेटी अंजलि, जो पानी बहता नहीं वो सड़ जाता है। कर्महीन इंसान को तो भगवान भी कुछ नहीं देता। अपनी दीदी से कुछ सीख। आप दोनों मिलकर हमेशा मुझे ही कोसते रहते हो। देख लेना, एक दिन मेरी किस्मत पलटेगी और आप सब देखते रह जाओगे। दोपहर होते होते गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। बच्चों का एक हुजूम दौड़ता हुआ आ रहा था। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे सब चौपाल कहते थे, वहां एक सिद्ध साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ आकर रुके थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं और माथे पर चमकता हुआ भस्म का तिलक उनके तपस्वी होने का प्रमाण दे रहा था। गांव में यह बात हवा की तरह फैल गई कि महाराज हाथ देखकर भूत और भविष्य का सटीक हाल बताते हैं। यह सुनते ही अंजलि के मानो पंख निकल आए और दौड़ती हुई माया के पास आई। माया उस वक्त बड़ी लगन से एक लहंगे पर कढ़ाई कर रही थी। अंजलि ने बिना कुछ सोचे समझे माया का हाथ खींचा और उसे घसीटते हुए चौपाल की तरफ ले जाने लगी। माया मना करती रही कि उसका काम छूट रहा है, लेकिन अंजलि के सिर पर अपनी किस्मत जानने का भूत सवार था। चौपाल पर भारी भीड़ थी, लेकिन अंजलि सबको चीरती हुई सबसे आगे जा खड़ी हुई। प्रणाम महाराज, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है। कृपा करके मेरी इस अभागन की हथेली देखिए और बताइए कि मेरी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। नारायण नारायण। कन्या, तुम्हारी हथेली की रेखाएं तो असाधारण हैं। तुम्हारे भाग्य में साक्षात राजयोग लिखा है। तुम किसी बहुत बड़े अमीर घर की बहू बनोगी। धन, दौलत और नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। सुना आप सबने? सुना दीदी? महाराज ने खुद कहा है कि मेरे भाग्य में राजयोग है। अब बताओ, मैं क्यों अपनी उंगलियां सिलाई करके तोड़ूं? महाराज, मेरी बहन नासमझ है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। यदि उचित समझे तो मेरी हथेली भी देख दीजिए। पुत्री, तुम्हारी लकीरें बहुत कठिन हैं। तुम्हारे जीवन का मार्ग कांटों और पत्थरों से भरा है। तुम्हें कदम कदम पर संघर्ष करना होगा और भारी परीक्षाओं से गुजरना होगा। देखा, मैं तो बचपन से कहती थी, यह दिन रात गधे की तरह खटती है, फिर भी इसकी किस्मत में सिर्फ रोना और पसीना बहाना लिखा है। शांत रहो कन्या।
भाग्य सिर्फ एक अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को संभालना। अरे महाराज, जब राजयोग लिख ही गया तो फिर कुछ और सुनने की जरूरत ही नहीं है। मेरी किस्मत तो अब तय हो चुकी है। अंजलि साधु महाराज की पूरी बात सुने बिना ही अहंकार और खुशी के नशे में झूमती हुई घर की तरफ भाग गई। उसके दिमाग में अब महल, रेशमी कपड़े और सोने के आभूषण तैरने लगे थे। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। माया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कोई डर नहीं था। उसने झुककर साधु महाराज के चरण छुए। साधु महाराज ने माया के सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, पुत्री, विचलित मत होना। याद रखना, भाग्य की लकीरें बदलती रहती हैं। माया ने सिर हिलाया और एक गहरे संकल्प के साथ अपने घर की ओर चल दी। इस एक दोपहर ने दोनों बहनों के जीवन को दो अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। एक रास्ता आलस और अहंकार का था और दूसरा संघर्ष और स्वाभिमान का। साधु महाराज की भविष्यवाणी को बीते कई महीने हो चुके थे। उन भविष्यवाणियों ने दोनों बहनों के जीने का ढंग पूरी तरह बदल दिया था। अंजलि के मन में राजयोग का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने घर के काम में तिनका उठाना भी छोड़ दिया। वह दिन भर गांव की अन्य लड़कियों के सामने अपनी होने वाली अमीर जिंदगी के डींगे हाँकती और आईने के सामने बैठकर सजती संवरती रहती। दूसरी तरफ माया ने संघर्ष की बात को डरने के बजाय एक चुनौती की तरह लिया। उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वह सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम निपटाती और फिर लालटेन की मध्यम रोशनी में सिलाई करती। उसने अपनी जमा की हुई पाई पाई जोड़कर शहर से नए डिजाइनों की कुछ किताबें मंगवाईं और आधुनिक कपड़े सिलना सीखने लगी। गांव के लोग अब माया के हुनर की तारीफ करने लगे थे। दीदी, तुम भी ना पूरी पागल हो। इस चिलचिलाती धूप में भी उस पुरानी सिलाई मशीन पर पैर मार रही हो। कुछ दिन रुक जाओ। जब मेरा राजकुमार मुझे लेने आएगा तो तुम्हें भी इस नरक से निकाल लूंगी। अंजलि, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके भरोसे बैठना मूर्खता है। इस हाथ को मेहनत की आदत डालो। भूखे पेट को राजयोग का ढिंडोरा नहीं भरता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारी सोच इस मिट्टी की दीवार से आगे कभी जा ही नहीं सकती। अपनी इस खुरदरी उंगलियों को देखो और मेरे इन कोमल हाथों को देखो। फर्क तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। अंजलि, तेरी दीदी सुबह से भूखी प्यासी काम कर रही है। जरा रसोई से उसके लिए एक लोटा पानी ही ला कर दे दे। इतना आलस अच्छा नहीं होता बेटी। माँ, तुम भी हमेशा दीदी का ही पक्ष लेती हो। वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरे आगे पीछे दर्जनों नौकर घूम रहे होंगे। तब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा। सुलक्षणा, माया, जरा इधर आओ। बगल के गांव के जमींदार के छोटे बेटे का रिश्ता आया है। लड़का बहुत सीधा और स्वाभिमानी है। अपनी मेहनत से एक छोटा सा व्यापार शुरू कर रहा है। जमींदार के घर से आए रिश्ते की बात सुनकर अंजलि के कान खड़े हो गए। पिता दीनदयाल के चेहरे पर एक उम्मीद थी, लेकिन उन्हें पता था कि जमींदार का परिवार अमीर जरूर है, पर उनका छोटा बेटा बहुत सादगी से रहता है और अपनी मेहनत पर विश्वास करता है। अंजलि को लगा कि शायद यही उसका वह राजकुमार है जिसका वादा साधु महाराज ने किया था। पिताजी, जमींदार का घर, इसका मतलब वो बहुत अमीर होंगे ना। उनके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान होगा। बताओ ना, वो ये रिश्ता मेरे लिए ही लाए हैं ना? नहीं अंजलि, वो रिश्ता तुम्हारी बड़ी बहन माया के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने गांव में माया के हुनर, उसके सीधे स्वभाव और उसकी मेहनत के किस्से सुने थे। उन्हें अपने घर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो परिवार को संभाल सके। क्या? माया दीदी के लिए? ये कैसे हो सकता है? साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि राजयोग मेरी किस्मत में है, इस सिलाई करने वाली के भाग्य में नहीं। जमींदार का घर तो बहुत बड़ा है। अंजलि, शांत हो जाओ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पिताजी, आप जमींदार साहब से कह दीजिए कि मैं अभी अपने काम को और बढ़ाना चाहती हूँ। माँ बाप के रहते मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी जमींदार का छोटा बेटा तो सुना है खुद ही धूप में घूम घूम कर व्यापार करता है।
वो कोई राजा थोड़े ही है। मेरी किस्मत का राजा तो कोई बड़ा शहर का सेठ होगा जो मुझे पलकों पर बिठाकर रखेगा। अंजलि, जो इंसान दूसरों की मेहनत का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। माया ने मना कर दिया है, लेकिन याद रखना, तुम अपनी इस जिद और आलस के कारण एक दिन बहुत पछताओगी। माया ने अपनी शादी का इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि वह अपने माता पिता का सहारा बन सके और अपने काम को एक नई पहचान दे सके। उसने गांव की कुछ और गरीब और बेसहारा लड़कियों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माया का छोटा सा कमरा अब एक लघु उद्योग का रूप लेने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अंजलि का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने मान लिया था कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाएगा। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था और रामगढ़ गांव में एक बड़ा बदलाव आने वाला था, जो दोनों बहनों की किस्मत का असली फैसला करने वाला था। देखते देखते 3 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इन 3 सालों में समय ने रामगढ़ गांव के उस छोटे से घर की सूरत बदल दी थी। माया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। उसका सिलाई का छोटा सा काम अब एक छोटे मोटे कारखाने में बदल चुका था, जहां गांव की करीब 20 महिलाएं काम करती थीं। माया अब सिर्फ कपड़े सिलती नहीं थी, बल्कि खुद नए नए डिजाइन तैयार करती थी, जिनकी मांग पास के शहर के बड़े बाजारों में होने लगी थी। मेहनत ने माया के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और तेज दे दिया था। इसके विपरीत अंजलि इन 3 सालों में सिर्फ चिड़चिड़ी हुई थी। उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थीं। वह अब भी दिन भर पलंग पर पड़े पड़े महंगे रेशमी कपड़ों और गहनों के ख्वाब देखती। गांव के कई सीधे सादे कमाऊ लड़कों के रिश्ते उसके लिए आए, लेकिन अंजलि ने सबको यह कहकर ठुकरा दिया कि तुम लोग मेरी राजयोग वाली किस्मत के लायक नहीं हो। माता पिता बूढ़े और लाचार हो चुके थे, और अंजलि का यह रवैया देखकर उनका दिल अंदर ही अंदर रोता था। उफ, इस गांव की धूल मिट्टी ने मेरा रंग रूप खराब कर दिया है। न जाने मेरी किस्मत का वो अमीर सौदागर कब आएगा जो मुझे इस सदन से दूर ले जाएगा। अंजलि, उम्र रेत की तरह हाथ से फिसल रही है। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कल भी शहर से एक बहुत अच्छे दुकानदार का रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, तुमने फिर मना कर दिया? हाँ, कर दिया मना। वह एक मामूली दुकानदार है माया दीदी। साधु महाराज की बात याद है ना? राजा, मैं किसी राजा की रानी बनूंगी। तुम अपनी इस सिलाई मशीन से ही अपनी किस्मत को घिसती रहो, मुझे मत सिखाओ। अंजलि बेटी, मान जा। वो साधु महाराज कोई भगवान नहीं थे। भगवान हमारे हाथ में कर्म की शक्ति देता है। तू अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर रही है। आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा है तो वो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। मुझे किसी की नसीहत नहीं सुननी। उसी हफ्ते शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी और उद्योगपति सेठ धनराज अपने इकलौते बेटे राज के लिए बहू की तलाश में निकले। सेठ धनराज का कारोबार बहुत बड़ा था, लेकिन उनका बेटा राज जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। राज का मानना था कि उसे एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो सिर्फ महलों में रहना न जाने, बल्कि मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सके और जिसके पास अपना कोई हुनर हो। सेठ धनराज को किसी ने रामगढ़ गांव की माया और उसके छोटे से कारखाने के बारे में बताया था। वे बिना किसी तामझाम के एक साधारण गाड़ी में बेहद सादे कपड़ों में रामगढ़ गांव पहुंचे, ताकि वे लड़कियों को उनके असली रूप में देख सके। इत्तेफाक से वे पूछते पूछते सीधे दीनदयाल के उसी मिट्टी के घर के सामने आकर रुके। राम राम भाई साहब, क्या यही दीनदयाल जी का घर है? हम शहर से आए हैं, जरा पानी मिल सकता है? जी आया भाई साहब, बैठिए। अंजलि, ओ अंजलि, जरा अंदर से मेहमानों के लिए ठंडा पानी तो लाना बेटी। पिताजी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर आने जाने वाले को पानी पिलाती फिरूं। वैसे भी धूप बहुत है, मेरे चेहरे का निखार खराब हो जाएगा। दीदी से कहो, वही ये सब काम करती है। कोई बात नहीं भाई साहब। वैसे हमने सुना है कि इस घर में कोई बेटी कपड़े का बहुत अच्छा काम करती है। प्रणाम काका जी, लीजिए पानी पीजिए।
जी, वो काम मैं करती हूँ। क्या आपको कोई कपड़ा तैयार करवाना है? नहीं, हम सिर्फ यह देखने आए थे कि इस छोटे से गांव में इतना सुंदर काम कौन करता है। क्या हम आपका कारखाना देख सकते हैं? बिल्कुल भैया, मेरा मतलब है आप जरूर देख सकते हैं। आइए, पीछे वाले आंगन में मेरी सहेलियां काम कर रही हैं। माया उन दोनों को पीछे के आंगन में ले गई, जहां बहुत ही सलीके से काम चल रहा था। माया ने बड़े ही गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपने डिजाइनों के बारे में बताया। सेठ धनराज और राज उसकी बुद्धिमानी, काम के प्रति उसकी निष्ठा और उसके विनम्र स्वभाव से बेहद प्रभावित हुए। तभी अंजलि गई। उसने आते ही अपनी बड़बोली बातें शुरू कर दी, यह सोचे बिना कि सामने वाले कौन हैं। अरे दीदी, इन साधारण लोगों के सामने अपने काम का ढिंडोरा क्यों पीट रही हो? बाबा जी ने कहा है कि मेरे पैर जिस घर में पड़ेंगे वहां लक्ष्मी बरसने लगेगी। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है। राज, तुमने देख लिया ना, भाग्य और भ्रम का अंतर क्या होता है? हाँ पिताजी, भाग्य उनके साथ चलता है जो मेहनत करते हैं, उनके साथ नहीं जो सिर्फ ख्वाबों के महल बनाते हैं। आप लोग कौन हैं? मैं शहर का सेठ धनराज हूं और यह मेरा बेटा राज है। हम यहां अपने घर की लक्ष्मी चुनने आए थे। सेठ धनराज का नाम सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि जिस राजयोग के जाल में वह फंसी थी, वह मौका ठीक उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके अपने ही अहंकार और आलस ने उसे धूल में मिला दिया था। अब देखना यह था कि सेठ धनराज और राज का अंतिम फैसला क्या होता है। सेठ धनराज का असली परिचय जानकर अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि साधु महाराज की भविष्यवाणी सच होने का वक्त आ गया है, और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर आगे बढ़ी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी सुंदरता और राजयोग के आगे शहर का यह बड़ा सेठ घुटने टेक देगा। वहीं माया शांत भाव से पीछे खड़ी रही। उसके लिए वे अमीर सेठ बाद में थे, पहले घर आए मेहमान थे। अरे, आप साक्षात सेठ धनराज जी हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आइए आइए, अंदर बैठिए। पिताजी, आप खड़े क्यों हैं? हमारे इतने बड़े मेहमानों के लिए कुर्सी लेकर आइए। नहीं बेटी, जरूरत नहीं है। हम यहां बैठने या खातिरदारी कराने नहीं आए थे। हम अपने बेटे राज के लिए एक ऐसी जीवन साथी ढूंढने आए थे जो हमारे घर को संभाल सके। फिर तो आपका आना बिल्कुल सही हुआ सेठ जी। मेरी हथेली देखिए। गांव के सिद्ध साधु ने कहा था कि मेरी किस्मत में साक्षात राजयोग है। मैं राजाओं की तरह राज करूंगी। आपके घर के लिए मुझसे बेहतर बहू और कौन हो सकती है? अंजलि जी, साधु महाराज ने सही कहा था। आपके भाग्य में अवसर का राजयोग था जो आज खुद चलकर आपके दरवाजे तक आया था, लेकिन आपने अपनी बदतमीजी, आलस और अहंकार से उस राजयोग को खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया। माँ, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दीनदयाल जी, हम आपकी बड़ी बेटी माया का हाथ अपने बेटे राज के लिए मांगने आए हैं। जो लड़की मिट्टी के घर में रहकर भी अपने हुनर से 20 परिवारों का पेट पाल सकती है, वही हमारे करोड़ों के बिजनेस और घर को संभाल सकती है। यह सुनते ही अंजलि के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और चेहरा पीला पड़ गया। जिसे वह कांटों वाली किस्मत कहकर चिढ़ाती थी, आज उसी माया के सिर पर राजयोग का ताज सजने जा रहा था। दीनदयाल और उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव की मौजूदगी में माया और राज की शादी बेहद धूमधाम से संपन्न हुई। माया विदा होकर शहर के सबसे बड़े महल जैसे घर में चली गई, जहां उसे वह सब कुछ मिला जिसकी अंजलि सिर्फ कल्पना करती थी। लेकिन वहां जाकर भी माया ने अपना काम नहीं छोड़ा। उसने शहर में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैशन बुटीक शुरू किया। नारायण, नारायण, कन्या, आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? तुम तो राजयोग की मालकिन बनने वाली थी ना? महाराज, आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली। मेरी किस्मत में तो राजयोग लिखा था, फिर मैं इस अकेलेपन और गरीबी में क्यों सड़ रही हूँ?
और मेरी दीदी, जिसकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष था, वह आज शहर की रानी बनी बैठी है। मूर्ख पुत्री, मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, तुम्हारी सोच झूठी थी। ईश्वर ने तुम्हें राजयोग का अवसर दिया था, लेकिन तुमने आलस्य के कारण उस अवसर को गंवा दिया, और तुम्हारी दीदी ने अपनी मेहनत, कर्म से उस संघर्षपूर्ण लकीर को भी राजयोग में बदल दिया। महाराज, क्या अब मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। आज से इस आलस का त्याग करो, अपने हाथों को कर्म से जोड़ो। जिस दिन तुम मेहनत करना सीख जाओगी, तुम्हारी किस्मत का बंद ताला भी खुल जाएगा। साधु महाराज की बातों ने अंजलि की आंखें पूरी तरह खोल दी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उसी दिन से अपनी दीदी के छोड़े हुए सिलाई के काम को संभालना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं, उसकी उंगलियों में सुइयां चुभीं, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। कुछ ही सालों में अंजलि की मेहनत ने भी रंग दिखाया और उसने गांव के काम को और आगे बढ़ाया। हालांकि वह माया जितनी अमीर नहीं बनी, लेकिन उसे अपनी मेहनत की रोटी का स्वाद मिल चुका था। वह समझ गई थी कि असली राजयोग किसी के भरोसे बैठने में नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने में है। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन कर्म उस अवसर को हकीकत में बदलता है। हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले की अच्छी किस्मत भी सो जाती है, जबकि मेहनत करने वाला अपनी बुरी किस्मत को भी बदल देता है।